अब बच्चों हम आगे ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म को जानने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जानना सिर्फ हमारी जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है और कई बार ये कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। जब आप एमएससी में जाएंगे हो सकता है एक आध क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए, हो सकता है। बेसिकली ये पीएमटी लेवल के या नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना जानना ज़रूरी है एक बीएससी होल्डर होने के कारण कि ये क्या है। तो हक्सले का नाम हमने सुना होगा। जो जे हक्सले हैं उन्होंने सबसे पहले ये बताया था। देखिए सन का आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह अलग अलग जो है वो टाइम दिया हुआ है इनका है जो, इसलिए हमें वैज्ञानिकों के नाम जानना ज़रूरी है कि क्या ये साइंटिस्ट हैं। हक्सले जो है ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो हक्सले ने बताई है कि भैया अगर यह नहीं है, मतलब अगर आपके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो लाइफ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जीवन का भौतिक आधार, जैसे हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, भौतिक आधार है ये पूरा का पूरा, लेकिन वो बाहर का सप्लीमेंट है, बाहर से आता है। लेकिन अंदर जीव द्रव्य होना जरूरी है, तभी वो ऑक्सीजन का उपयोग हो पाएगा। ये बात समझना जरूरी है आपको। जो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो डुजार्डिन ने की थी, डुजार्डिन, और उन्होंने सारकोड नाम दिया था। मतलब ये एक तरीके का कोड है जिससे कि लाइफ जो है वो जनरेट होती है। ये बताते हैं कौन? डुजार्डिन। तो डुजार्डिन ने ये बताया सारकोड। इसके बाद पुरकिंजे आए, बहुत इंपॉर्टेंट पुरकिंजे आए। पुरकिंजे बताते हैं कि भैया सारकोड का नाम हम बदल देते हैं और इसका नाम रख देते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो सबसे पहले प्राक जिससे कि कोई चीज बनी है, वो जैसे आत्मा, ठीक है, उसका नाम इन्होंने प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य रख दिया। उसके बाद में मोल आए, ह्यूगो वॉन मोल। वो कहते हैं कि भैया इसका महत्व ये है। जो पुरकिंजे हैं वो महत्व नहीं बता पाए, इनके साथ में ही लगभग महत्व बताया गया। ये दोनों ने साथ साथ क्रिया की है। इनका डेट अगर आप देखें तो 1838 1839 के करीब आता है। ठीक है, लेकिन ये बताते हैं इसका महत्व कि मोल का महत्व क्या, मतलब जीव द्रव्य का महत्व क्या है, जो अभी हमने बताया पिछले वीडियो में, जो हमने अभी बताया। इसके बाद सुल्ज आते हैं और सुल्ज कहते हैं कि पादप में प्लांट जो होते हैं उनका जीव द्रव्य का सिद्धांत इन्होंने दिया। आप बॉटनी में जैसे पढ़ेंगे। फिशर एंड हार्डी, फिशर आपने जाना होगा, डीएनए न्यूक्लिक एसिड के लिए जाने जाते हैं, फिशर हैं जो। तो फिशर ये बताते हैं कि भैया जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म है वो कोलाइडल प्रकृति का होता है, कोलाइडल होता है। तो हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था, ये कोलाइडल है, ये इलास्टिक है, ये ग्रेन्युलर है, तो इस तरीके से। और अल्टमान इसे ग्रेन्युलर बताते हैं, तो इसी से इसकी डेफिनेशन बनी है। तो इन सारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया और उन्होंने ये बताया कि भाई प्रोटोप्लाज्म होता है जो जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। ये सारकोड था जिसे प्रोटोप्लाज्म बताया गया, फिर इसका सिग्निफिकेंस आया, उसके बाद में फिर प्रोटोप्लाज्मिक थियरी आई, जीव द्रव्य का सिद्धांत, फिर कोलाइडल प्रकृति बताई गई, कणीय प्रकृति बताई। इस तरीके से आपका जीव द्रव्य जो है वो खत्म होता है।